अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ साद, योर टेक्निकल एनालिस्ट। सुफियान गनी सर्विसेज में आपका वेलकम है। स्क्रिप्ट एनालिसिस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हमारे पास है दीवान फारूक मोटर, जिसको हम एनालाइज करेंगे। इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम थोड़ा सा फाइन करके देखेंगे कि आज इसमें क्या हुआ है और प्रीवियस क्या होता आ रहा है। तो देखें यहाँ पर 13 रुपए का इसने 2000 आई थिंक 2022 के अंदर इसने 13 रुपए के अंदर एक्यूमुलेशन करी थी। 11 से लेके आपका 19 रुपए तक इसने एक्यूमुलेशन करी थी। उस फेज के अंदर 2024 में इसने फिर एक रैली अपनी बनाई, जिसमें इन्होंने कहा कि हम BMW का प्लांट वगैरह लेकर आ रहे हैं। उसकी वजह से बहुत हाइप बनी थी। हाइप बनने के बाद इसके अंदर एक रैली स्टार्ट हुई। रैली स्टार्ट होने तक यानी कि 14 रुपए से लेकर 36 रुपए का गेन इसने एकदम से, मतलब अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेडली दिया। उसकी वजह ये बनी थी फंडामेंटली कि इसके अंदर जो है वो BMW का प्लांट वगैरह कंपनीज कह रही थी कि कंपनी कह रही थी हम BMW का प्लांट लेकर आ रहे हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आए इसकी गाड़ियों इनकी गाड़ियों के। तो फिर इसी वजह से ये कंपनी जो है वो 13 रुपए से लेकर 36 रुपए का तक का हाई इसने दिया। फिर अगेन इसने एक रिटेस्ट लिया। रिटेस्ट लेने के बाद अगेन फिर इसने एक और दूसरे जब हाई को ब्रेक करा है, ये जो इसकी रेजिस्टेंस बनी थी 34 रुपए की, इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद जो है अगेन ये थोड़ा सा नीचे आया है और फिर ये दोबारा 47 रुपीज का इसने जो है वो हाई लगाया है। फिर अगेन इसने अपने जहां पर इसकी जो रेजिस्टेंस थी, जैसे कि 35 रुपीज की रेजिस्टेंस थी, उसी लेवल से फिर यह इसने दोबारा रिबाउंड करा। रिबाउंड करने के बाद दोबारा ये 45 रुपीज तक गया। फिर वहीं पर ही कुछ टाइम तक एक्यूमुलेशन इसकी चलती रही। फिर 41 रुपीज से लेकर इसने 54 रुपीज का जो है वो आपको हाई दिखाया है। फिर अगेन इसने एक लो दिया। अपनी सपोर्ट जो इसने प्रीवियस बनाई थी रेजिस्टेंस जोन सा, इसको एज अ सपोर्ट मानकर फिर अगेन ये इसने यहाँ से, मतलब 2-3 दफा इस जोन को इसने टेस्ट करके एक अच्छा गेन दिया है। फिर वहां से इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल ये आ गया था। फिर वहां से इसने एक एग्रेसिवली लो दिया। लो उसका रहा 25 रुपए का। फिर अगेन ये 42 रुपीज का इसने हाई दिया। फिर अगेन आते 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 ये अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन पर आ गया, मेजर सपोर्ट जोन पर आ गया, जहां से इसकी रैली स्टार्ट हुई थी। और फिर वहां से एक बार फिर इसने रिबाउंड करने के बाद बाउंस बैक किया है और 25 रुपए, मतलब 13 रुपए से लेके 25 रुपए तक का इसने जो है वो एक अच्छा गेन दिया है। फिर अगेन ये अपने एक सपोर्ट जोन पर आता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर इसने एक एक बार सपोर्ट बनाई, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर ऊपर फिर चौथी बार अब ये बनाने जा रहा है। और ये ग्रीन कैंडल हमें इंडिकेट कर रही है, बुलिश कैंडल है। अगर इसकी क्लोजिंग 20 रुपए के पास हो जाती है, यहाँ पे भी सपोर्ट जोन है, यहाँ पे भी आप लोग इसको खरीद सकते हैं। मैं आपको ज़रा फाइन करके बता दूं कि कैसे आप लोग यहाँ पे इसको खरीद सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आप लोग इसको यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। ये जो इसका जोन है ये 3-4 दफा मेजर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। जब एक बार सपोर्ट एक बार लेती है कोई स्टॉक एक चीज को, फिर दूसरी बार भी उसी सपोर्ट से घूमती है, फिर तीसरी दफा भी, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है। तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये जो गैप इसका यहाँ पर आ रहा है, ये वाले गैप तक जहां से इसने एक रेजिस्टेंस जोन था, इसके बाद रैली दी थी, फिर इसी लेवल को आप एज अ सपोर्ट बनाएंगे। एज अ सपोर्ट ये स्टॉक भी बनाएगा और यहाँ से फिर एक बार ये रैली देगा। तो स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा अगर लंबा कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गेन आपको इसमें बहुत अच्छा गेन मिल जाएगा लॉन्गर पीरियड के अंदर। और जो शॉर्टर टाइम पीरियड में निकलना चाहते हैं वो TP1 TP2 TP3 तक रिलाई कर सकते हैं। वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। आपकी एंट्री इस जोन के अंदर बनेगी, यानी 19.10 से लेकर जो है 20 रुपीज तक ये एक्मुलेशन फेस है। यहाँ पर आप इसी जोन के अंदर इसको एक्मुलेट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, अपनी अच्छी एवरेज बना सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका जो है वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसके अंदर गेन भी आपको लंबा मिल रहा है। तो TP1 हम सजेस्ट कर लेते हैं कि कहाँ तक आपको मिल जाएगी। TP1 आप लोग यहाँ तक रख लिएगा, ठीक है। 20 रुपये, सॉरी 21 रुपये तक रख कर लिएगा इसको, ठीक है। TP1 आपका ये हो जाएगा। और
और TP2 आप इस कैंडल पे कर लेंगे, ठीक है, 22 रुपीज का, ठीक है। और फिर TP3 आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल पे। यहाँ तक भी रख सकते हैं, लेकिन एज अ सेफ जोन आप 24 रुपीज तक का रखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ। TP1 आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है, 21 रुपए की। और TP2 आपकी आ जाएगी यहाँ पर जो है 22 रुपीज की, ठीक है। और TP3 आपकी 24 रुपीज की आ जाएगी, ठीक हो गया। होप सो आप लोगों को वर्किंग समझ आई होगी। अगर समझ आई तो कमेंट सेक्शन में और भी स्टॉक्स के एनालिसिस बता दिएगा, उसकी भी हम लोग एनालिसिस आप लोगों से शेयर कर देंगे फॉर एजुकेशनल पर्पस। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रिप की तरफ। चले जी, नेक्स्ट स्ट्रिप हमारे पास है पेस पाकिस्तान लिमिटेड। पेस पाकिस्तान लिमिटेड के मेजर सपोर्ट जोन और मेजर हाइज वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि मेजर सपोर्ट इसने कहाँ बनाई है। अभी आपके सामने इसको देख लेते हैं। 6 रुपये से लेकर जो है ये जो इसका जोन है, 6 रुपये से लेके 8 रुपये तक का जो जोन है, ये इसका जो है वो मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है। और यहाँ से इसने जो है एक रैली दी है, ठीक है। कहाँ तक की रैली दी है? 30 रुपए तक की इसने यहाँ पर अपनी एक अच्छी रैली दी है। और फिर अगेन ये यहाँ पे सपोर्ट बनाता 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 यहाँ पर आ चुका है वापस अपने सपोर्ट पे। और वापस अपने सपोर्ट पे आता ही आप लोग देख रहे हैं कि कैसे ये रिजेक्ट हुआ है और ऊपर गया है। यानी बायर्स कैसे अपने मेजर सपोर्ट जोन से इसको ऊपर लेकर गए हैं। यानी इसका मेजर सपोर्ट जोन अभी तक नहीं टूटा है और मजीद इसके अंदर बाइंग्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्या है, आप लोग यहाँ से इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास तगड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और कैंडल्स भी आप लोगों को शो कर रही हैं और ये ब्रेकआउट भी यहाँ पर हुआ है माइनर सपोर्ट का। तो आप लोग अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसका एक अच्छा टारगेट देख सकते हैं 17 रुपए तक का। कैसे देखेंगे इसको थोड़ा सा फाइन कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोग यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। यानी 10 रुपये 80 का आप लोग इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाइंग जोन आपका जो है वो 12 और मतलब 11.90 तक का इसका आपका बाइंग जोन रहेगा, ठीक हो गया। और इसका फर्स्ट टारगेट आप लोग रखेंगे, फर्स्ट टारगेट इसका जो TP1 होगा वो होगा 13 रुपये 11 पैसे का। क्या होगा? TP1 हमारा 13 रुपये 11 पैसे का। और TP2 अगर इस जोन को तोड़ता है तो फिर ये अगेन अपना ये वाला टारगेट भी आप लोगों को दिखा सकता है 16 रुपए का, ठीक है। लेकिन हम शॉर्टली अगर इसको लेकर चलें तो आप लोग यहाँ पर इसको TP2 कंसीडर कर लिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इसको TP2 कंसीडर कर लेंगे और यानी कि 14 रुपये 17 का TP2 आपका हो जाएगा। और TP3 आप लोग सेफ जोन में जो निकलना चाहें तो वो तो टाइमली हमें बता दिया करेंगे अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि कैसे होगा। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको तो हम टाइमली बताते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को भी बता रहे हैं कि सेफली आप लोग अगर 15 रुपए तक निकल जाइएगा। अगर वॉल्यूम तगड़ा लगता है तो फिर स्टिल आप लोग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक 30 रुपए तक गया है ना, तो इसीलिए आप लोग इसको कर सकते हैं होल्ड। अगर यहाँ पर रिजेक्शन आती है और स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ कहीं आप लोग प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो फिर ये अगेन अपनी मेजर सपोर्ट पर आए फिर वहां से ऊपर जाए, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 10 रुपये 90 का रहेगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को वर्किंग समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नहीं आई है तो भी बताएं। सारी चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई स्पेशल स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और जो है वो प्रीमियम सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं अपने लास्ट स्क्रिप्ट की तरफ। और वो स्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकता है आप लोगों को लॉन्गर टर्म के लिए भी। तो इसीलिए चलते हैं टाइम को बगैर ज़ाया किए उस स्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा जैकपॉट स्क्रिप्ट जो है वो आ चुका है सबसे लास्ट जो है।
और जैकपॉट स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू 150 रुपये की है, और वो अभी ट्रेड कर रहा है 31 रुपये का। सारी चीज़ें कंफर्मेशन के साथ सब कुछ बताऊंगा, अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक हो गया, चलें चलते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। रूपाली पॉलिएस्टर, ठीक है, रूपाली पॉलिएस्टर के बारे में बताऊंगा कि ये जो आपके टाइल्स वगैरह होते हैं, जो कपड़ों में टेक्सटाइल्स का जो कपड़ा बुनता है बनता है, कलर्स वगैरह, ये सारे केमिकल्स वगैरह ये कंपनी बनाती है। ठीक है, छोटा सा ओवरव्यू आपको दे दिया है कंपनी करती क्या है। अब चलते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है जी, तो इसका मेजर सपोर्ट जोन हम निकाल लेते हैं। हमारा मेजर सपोर्ट इसका रूपाली पॉलिस्टर का आ रहा है राउंड अबाउट 12 रुपये तक का। ठीक है, 12 रुपये तक का ये आ रहा है, और 12 से लेकर अगर हम यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये इसका मेजर सपोर्ट जोन है 11, 11:30, 12, 14 तक का इसका ये एक सपोर्ट जोन है मेजर, जहाँ से ये बार बार रिबाउंड करता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अगर 2016 के अंदर इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम आया था, फिर ये अपने वही सब 15 रुपए के जोन से लेके 40 रुपए तक की इसने रैली दी। फिर अगेन ये अपने मेजर सपोर्ट जोन पर आया 12-13 रुपए पे, फिर वहां से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली 50 रुपए की। फिर अगेन, यानी कहने का मकसद ये जोन इसका जो है वो काफ़ी अच्छा जोन है, सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर हमें रैली देखने को मिल सकती है। और अगेन इसके अंदर अगर यहाँ पर देखा जाए मेजर सपोर्ट से, तो कितना तगड़ा वॉल्यूम हमें देखने को मिला है, कितना अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है, यानी किसी अच्छे मतलब इन्वेस्टर ने इसको यहाँ से एक्यूमुलेट करा है। हो सकता है कोई इनसाइड भी हो, कुछ पता नहीं, और ये स्टॉक स्प्लिट भी कर सकता है क्योंकि इसका फ्री फ्लोट भी काफ़ी कम है। ठीक है जी, और अगर हम देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था यहाँ से लेके 2023 से लेके 2025 तक में इसका ये एक एक्यूमुलेशन फेस रहा है। ठीक है, ये जो फेस रहा है इसका, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो जोन रहा है इसका, ये एक्यूमुलेशन फेस रहा है। ठीक है, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो फेस रहा है इसका, ये ये फेस, ये पूरा फेस, ये जो पूरा फेस रहा है ये इसका एक्यूमुलेशन फेस रहा है। और फिर इसने यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया है तो एक रैली दी है। ठीक है, फिर अगेन इसी जहाँ से इसने एक्यूमुलेशन फेस रहा था, जहाँ इसका रेजिस्टेंस जोन बन रहा था, जिसको इसने ब्रेक करके हाई लगाया था, उसी को ये अगेन इसने सपोर्ट माना है, और सपोर्ट मान के यहाँ से रिबाउंड हुआ है और ऊपर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कैसे खरीदेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, 29 रुपये और 30-31 के राउंड अबाउट आप लोग इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा सा 26 रुपये का आप लोग स्टॉप लॉस रखिएगा, हैवी क्वांटिटी नहीं लीजिएगा। और उसकी वजह ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम इतना नहीं आता है, स्टॉक के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं आता, लेकिन ये गेन बहुत अच्छा दे जाता है, और आप लोगों को काफ़ी अच्छा यहाँ पर इसको गेन देखने को मिलेगा। तो इसके टारगेट्स वगैरह सेट कर लेते हैं। अच्छा जी, टारगेट आप लोग इसका फर्स्ट टारगेट रखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा 1 डे पर करूँ ना, तो हमें थोड़ा अच्छे से लेवल्स देखने को मिलेंगे। हाँ जी, अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग इसका स्टॉप लॉस देख लें, बिल्कुल हमारे फाइन हो गया 29 रुपये के आसपास, आप लोग इसको एक्यूमुलेट करें 29-30 रुपये के आसपास। और फर्स्ट टारगेट आप लोग इसका यहीं रख देंगे। ठीक है, 33 रुपये का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा TP1 यानी कि। और फिर अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ पर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा TP2, आप लोग फिर यहाँ पर 37 रुपीज़ का रख लिएगा। ठीक हो गया, और TP3 आप लोग जो है यहाँ पर रख लिएगा 40 रुपीज़ का। ठीक है, ऑल्सो आप लोगों को फाइनली मैंने समझा दिया होगा, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसको हम यहाँ पे रखेंगे रूपाली पॉलिस्टर। अच्छा जी, एक और चीज़ आप लोगों को इसके बारे में बता दूँ, जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि ये जैकपॉट शेयर क्यों बन सकता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। तो अब चलते हैं इसकी बुक वैल्यू की तरफ। RUPL, ठीक है जी, इसकी बुक वैल्यू की तरफ हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्यों ये जैकपॉट्स बन सकता है, और ये क्यों जो है वो
यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जॉकपॉट बन सकता है, ये देखें सर जी। इसकी वजह ये है, बुक वैल्यू पर शेयर, यानी 159 रुपीज़ की इसकी बुक वैल्यू पर शेयर की आ रही है। इसकी बुक पे जो पर शेयर की वैल्यू है वो 159 रुपीज़ की है। और आपके सामने है कि ये कहाँ पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फ्री फ्लोट भी ज़रा सा देख लेते हैं इसका, प्रोफाइल में जाके। तो फ्री फ्लोट प्रोफाइल में जाके अगर हम देखें तो 30% इसका फ्री फ्लोट है, जो कि बहुत कम है। तो फ्री फ्लोट भी इसका कम है। हो सकता है कि अपनी कंपनी को रिवाइव करने के लिए ये लोग अपने शेयर जो है वो स्प्लिट भी करें, अपना फ्री फ्लोट भी बढ़ाएं और अपने प्राइजेस को ऊपर लेकर जाएं। तो इसीलिए एटलीस्ट नहीं नहीं तो अपनी बुक वैल्यू तक तो ये आना ही आना है ना, 159 तक तो इसने आना ही आना है। चलो 159 नहीं, 50 to 60 रुपीज़ तक का गेन तो इसने देना ही देना है। तो यहाँ पर अगर ये आप लोगों को मिलता है तो आप लोग क्यों नहीं बाय करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में रूपाली के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, RUPL के बारे में ज़रूर बताइएगा। ये देखें 31 रुपये का मिल रहा है, तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको ख़रीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।